प्रतिदिन सुबह माता पिता एवं गुरुजनों के चरणों में प्रणाम जरूर करना चाहिए और प्रणाम की बड़ी भारी महिमा है। माता पिता गुरु चरणों का ध्यान, उनको नमस्कार करके हम एक उच्च पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। रामायण में भी आया है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, नावहि मात पिता गुरुमाथा। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्रतिदिन बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी सीख के अनुसार चलते हैं, उनकी आयु विद्या यश एवं बल चारों ओर बढ़ते हैं। मृकुंड नामक ऋषि हो गए, उनके पुत्र थे मार्कंडे। बाल्यकाल से ही पिता ने ऐसे संस्कार डाले कि बालक जो भी आए जाए उनको प्रणाम जरूर करता था और उसी ही प्रणाम के बल पर उसकी जीवन की रेखा जो आधी थी वो बच भी गई। हम ध्यान दें कि सभी महात्माओं को वो प्रणाम करता था। एक बार एक सिद्ध पुरुष आए, उसने बालक के मस्तक की ओर देखा और एकटक देखते रह गए, मानो उसके भविष्य को देख रहे हो। मृकुंड ऋषि ने जब देखा तो पूछा, महाराज आप इतनी गंभीर रूप में क्या देख रहे हैं? तो कहा, बच्चा तो बहुत सुंदर है, इसका प्रणाम, इसका सत्कार सुंदर है, पर इसके जीवन की रेखाएं बड़ी कम हैं। तो ये जब महात्मा मृकुंड ने सुना तो हक्के बक्के रह गए और कुछ उपाय बताने के लिए कहने लगे। कहा, कोई उपाय नहीं, जैसे आज इसने मुझे प्रणाम किया है ऐसे ही सबको प्रेम से प्रणाम करता रहे, कभी छोड़े नहीं। जो भी संत महापुरुष आए, मुनि आए, बड़े बूढ़े आए, सबको प्रणाम करवाओ। हुआ भी ऐसे ही कि प्रणाम करते करते अचानक एक दिन सप्तऋषि वहाँ से गुजरे और सप्तऋषि जैसे ही वहाँ से गुजरे तो इस बालक ने प्रणाम किया। बालक को सप्तऋषियों ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कहते हैं मार्कंडे ने खूब आदर पूर्वक उनकी सेवा की, पर उनके पिता मृकुंड ऋषि वो मायूस थे। जब सप्त ऋषियों ने देखा तो मृकुंड ऋषि ने कहा, महाराज आपने तो इस बच्चे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, पर इसकी आयु बड़ी नहीं है। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि इस बालक को भगवान शंकर की सेवा में लगा दो। बात सुनी, मृकुंड ऋषि ने बालक मार्कंडे को भगवान महादेव की आराधना में लगा दिया और नित्य प्रतिदिन मार्कंडे ने बड़े प्रेम से भगवान शंकर के लिंग की स्थापना कर बहुत ही प्रेम से उनकी स्तुति गाई। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामतात। ओम नमः शिवाय का जप करते करते अनेक शास्त्रों स्तुति स्त्रोतों से गान होता रहा। समय बीत रहा था, मृत्यु की घड़ियां आ गई। काले भैंसे पर चढ़कर एक दिन यमराज प्रकट हो गए। बालक डर गया। मार्कंडे ने भगवान शंकर को बचाओ बचाओ कहते हुए उस लिंग का आलिंगन कर लिया। कहते हैं कि भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और यमराज जी से बोले, त्रिशूल लेकर इस बालक को क्यों लेने आए हो? कहा, महाराज सृष्टि का चक्र है, कर्म के अनुसार कर्तव्य पालन करने आया हूँ। इस बालक की उम्र हो गई है। तो यमराज जी को कहा भगवान शंकर ने, अरे अपने बही खातों को देखो, कहाँ इसकी आयु पूरी हुई है। जैसे ही यमराज ने बही खाता देखा तो बालक मार्कंडे की उम्र तो बड़ी लंबी लिखी हुई थी। तो देखें कि प्रणाम का कितना बड़ा महत्व है कि वो प्रणाम भगवान शंकर के
उस आनंददायी आशीर्वाद को भी कैसे ला पाया। प्रणाम सप्त ऋषियों का कहते हैं ना कि कभी भी हम कोई भी आनंद सहित अगर कोई बात अपने जीवन में करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी का नाम आज भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिट जाए। प्रतिदिन सुबह शाम माता पिता पूजनीय गुरुजनों को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। घर में छोटे बड़े भाई बहनों उनको भी प्रणाम करें और ये नियम हम अपनाएं तो क्या होगा कि अगर कहीं कुछ घटती बढ़ती बातें भी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, कुछ खटपट होगी वो भी ठीक हो जाएगी, जीवन परिवार पूरा मधुर बन जाएगा, हमारी साधना भी सफल हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, तो सबसे पहले लक्ष्य का पहला मार्ग है प्रणाम। हम अपने जीवन में सबको प्रणाम करते चले, प्रेम से आदर भाव से कोई भी मिले, जो भी हमारे मन में मंत्र गूंजता हो, जो भी हम उसके आदर में कह सकते हैं वो हम जरूर कहें और उस प्रणाम के भाव से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते नजर आए।